हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी खुशी मस्ती मज़े के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के दिन, मतलब आज फुल मून है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन, ठीक है, क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये फुल मून का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके तरफ, ठीक है। उनकी जो करंट फीलिंग्स है, मतलब उनकी जो फीलिंग्स है अभी इस मोमेंट पे आपके लिए, तो उस पे क्या चेंजेस आने वाली है, क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है फुल मून का उनकी फीलिंग्स पे, ठीक है। तो चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। तो पहला कार्ड जो आना चाहता है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। मुझे फील हुआ ही था ये। ओके, तो देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत दिनों से अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखे हैं, ठीक है। वो बोल ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, जताते भी नहीं हैं, इनफैक्ट वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं। चाहे आप कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, चाहे आप अप्रोच ही क्यों ना करो उन्हें, ठीक है, आप मिलने भी जाओ, तो वो बहुत एक कोल्ड हार्टेड फीलिंग्स ही देते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ठेस पहुँचती है उनकी बातों से या उनके रिएक्शन से। आपको बहुत ठेस पहुँचती है। आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रो देते हो लिटरली, ठीक है। एंड आपको काफ़ी हर्ट फील होता है, आपको लगता है वो बहुत रूड इंसान है, आपने बहुत गलत कर लिया है कि आपने उनसे प्यार किया है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत दिनों से हाइड करके रखा है आपसे, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस चीज़ को क्या करे, किस तरीके से करे, तो कैसे आपको बताए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ गलतियाँ उनसे हो गई हैं जो लिटरली उन्होंने कुछ बोला है, किया कुछ और ही है। लाइक उन्होंने बोला है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, हम दोनों को ज़िंदगी भर साथ रहना है, ज़िंदगी भर साथ निभाना है, ठीक है। बट जब बात आती है करने की, एक्शंस की बात आती है, तो लड़ाई करते हैं, आपको नहीं समझते हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं आपको लेकर, एंड आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केसेस में घोस्टिंग हो गया है, लाइक उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं एकदम से, आपसे आपको काफ़ी अवॉइड करते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आपसे हमेशा, ठीक है। एंड हमेशा एक कोल्ड फेस ही, एक ब्लैंक फेस ही आपको दिखाते हैं अपना, ठीक है। तो ये चीज़ अब चेंज होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ अब चेंज होने वाली है। अब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो उनके लिए बहुत हैवी होने वाली है, ठीक है। और उन्हें बार बार ये फील होने वाला है कि नहीं, उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए और आपसे बातें करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में वो दिख रहे हैं, और अपनी असलियत वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे सच में कितना प्यार करते हैं, वो चीज़ को वो आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये फुल मून का इफ़ेक्ट रहेगा, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर, ओके, उनकी फीलिंग्स पे। सेकंड कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। मे बी ब्लू कलर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे। एक्वेरियस एंड आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 2 या फेब्रुअरी का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों के बीच में 2 साल का एज गैप हो, 2 महीने का या 2 दिन का एज गैप हो, ठीक है। या 2 साल पहले से आप लोग का कनेक्शन चल रहा है, 2 महीने से आप लोग दोनों की बातें नहीं हो रही है, या फेब्रुअरी मंथ से आप लोग दोनों फेब्रुअरी में आप लोग मे बी 14 फेब को किसी ने प्रपोज़ किया किसी को, ये भी मुझे लग रहा है। या फिर फेब्रुअरी मंथ में आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, या आप लोगों में प्रपोज़ल आया, ठीक है, आपने फीलिंग्स को समझा, कुछ इस तरीके से आपके या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दोनों की बातें बंद होना शुरू हुई फेब्रुअरी मंथ से ही, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, ओके।
एंड देखिए कहीं न कहीं काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे आपके पर्सन बहुत दिनों से, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि डिसाइड क्या करना है। वो एक डिसीज़न लेना चाह रहे थे बट उन्हें कोई भी डिसीज़न समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? कभी उन्हें लग रहा था नहीं उन्हें मूव ऑन करना चाहिए आपसे, कभी उन्हें लग रहा था कि नहीं उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है और वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। उन्हें आपके साथ ही चलना है, आपका साथ ही देना है, ठीक है? क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अब कहीं न कहीं उन्होंने लाइक एक मन बना लिया था कि मुझे अप्रोच नहीं करना है, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, ठीक है? एंड वो बार-बार यही सोच रहे थे कि अब कुछ और करना चाहिए, किसी और तरफ अपना फ़ोकस अ, रखना चाहिए, ठीक है? बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये अ, फुल मून के बाद उनमें क्या चेंज आ रहा है वो ये है कि जो चीज़ उनके लिए इम्पॉसिबल लग रही थी अब तक, लाइक आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपके साथ कनेक्शन में रहना, ये सारी चीज़ें उन्हें इम्पॉसिबल लग रही थी क्योंकि उन्हें बार-बार फ़ील हो रहा था, काफ़ी सारे फ़ियर्स लग रहे थे उनके अंदर, काफ़ी सारे डर थे, ठीक है? आपको अप्रोच करने को लेकर डर थे, आपसे बातें करने को लेकर डर था, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो या फिर कहीं आप लोग दोनों के बीच में मेबी यहाँ पे रिलीजन इश्यू है, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ लोगों के केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, ठीक है? लाइक डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, कुछ इस तरीके से है। एंड काफ़ी सारे बैरियर्स, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के कनेक्शन में हैं एंड वो चीज़ों को कहीं न कहीं उन्होंने अपने मन में गाँठ बाँध लिया था कि वो चीज़ें कभी ख़त्म होंगी नहीं और किसी भी तरीके से ख़त्म कर नहीं पाएँगे। तो इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है एंड आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना कहीं न कहीं उनके लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा था। बट अब एक चेंज उनमें क्या आएगा कि वो अब इम्पॉसिबल पे बिलीव करना शुरू करेंगे, मतलब इस कनेक्शन पे बिलीव करना शुरू करेंगे अब। उनके अंदर ये चेंज आने वाला है कि वो अब आपको अप्रोच करना चाहेंगे, वो अब आपसे बात करना चाहेंगे एंड आपको कुछ ना कुछ वो ऑफ़र करना चाहेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है? इस पूर्णिमा के इफ़ेक्ट में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5, मई का मंथ, ओके? 5 साल का एज गैप, 5 ईयर्स से आप लोग का कनेक्शन हो या फिर मई मंथ से आप लोग का कनेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है? या फिर मई में आप लोग का बर्थडे हो सकता है, फ़ेब में किसी का बर्थडे हो सकता है, फ़रवरी के मंथ में, ओके? इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोग का बर्थ डेट अगर टोटल करेंगे तो ये नंबर्स आएँगे। ये बर्थ डेट नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइफ़ पाथ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? आप इस तरीके से इसे रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए काफ़ी अबंडेंट लग रहे थे, उन्हें बार-बार ये फ़ील हो रहा था कि कुछ भी इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? यही मैं आपको बता रही थी कि उन्हें बार-बार ये फ़ील हो रहा था कि इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपसेट होने के अलावा, अबंडनमेंट फ़ील करने के अलावा। मतलब एक चाबी है उनके पास, वो चाहे तो उसे सही कर सकते हैं, गेट को खोल के निकल सकते हैं, बट इतने दिनों से कहीं न कहीं काफ़ी स्टक हो गए थे, काफ़ी रिजेक्शन मोड पे चले गए थे, काफ़ी अपसेट मोड में चले गए थे। बार-बार उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि इस कनेक्शन का कुछ भी नहीं हो सकता, ये लिटरली नल एंड वॉइड वाला कनेक्शन हो गया है, ठीक है? बट अब कहीं न कहीं अब उन्हें इम्पॉसिबल पे बिलीव होने लगेगा और वो अब इस कनेक्शन को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ओके? मैंने जो आपको समझाया वही कार्ड्स आ गए, राइट? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है नंबर 3, द एम्प्रेस। अगर आप ध्यान दें तो एम्प्रेस के कार्ड में भी मून है, वर्ल्ड है, ठीक है? तो देखिए कहीं न कहीं मार्च का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? मैंने आपको बताया है नंबर्स को किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो आप दोनों के
एक और चीज़ मैंने ध्यान दिया, यहाँ पे भी थर्ड क्वार्टर मून है नंबर 3, एंड यहाँ पे भी नंबर 3 में भी आप लोग को 333 333 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर 333 टाइमर पे दिख रहा हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है एनर्जी। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि अब इस फुल मून के बाद उन्हें ऐसा फ़ील होने वाला है कि हम दोनों को इस कनेक्शन में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और ख़ास करके अपनी गलतियों का एहसास करने वाले हैं, और उन्हें ऐसा फ़ील होने वाला है कि उन्होंने आपके साथ सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया। अब उन्हें ये लग रहा है, आपको जब दूर बैठ के देख रहे हैं, जब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आप एकदम एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप एकदम इंडिपेंडेंट हो गए हो। बहुत आपको देख के एक अलग सी ऑरा उन्हें फ़ील होती है, एक अलग सा अट्रैक्शन उन्हें फ़ील होता है। बहुत ग्रेसफुल दिखते हो आप उन्हें, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। आप में एक अलग तरीके का सेक्स अपील दिखता है, लाइक दे फ़ील यू आर वेरी सेक्सी, ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड दे आर गेटिंग टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू फिज़िकली ऑल्सो। कुछ लोगों के केसेस में वो इतने अट्रैक्टेड हो गए हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके कहीं न कहीं बेटर हाफ़ हो, आप उनके कहीं न कहीं द वन हो जिन्हें उन्हें हासिल करना है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं एक ज़िद सी बन रही है कि आपको हासिल करना है। आपको जितना देख रहे हैं, जितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उतना चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं, कोई स्प्रिंग की तरह वो खींचे चले आते हैं आपके पास, ठीक है। जितना अवॉइड करते हैं उतना ही आते हैं आपकी तरफ। तो अब कहीं न कहीं उन्हें फ़ील हो रहा है कि नहीं, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने ही आपके साथ एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने ही किसी तरीके का अंडरस्टैंडिंग शो नहीं किया है। उनकी बिहेवियर में कुछ रूडनेस ज़्यादा थी, और उनके बातों में एंड एक्शंस में कहीं न कहीं बहुत डिफ़रेंस था। तो उन्हें अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उन्हें अब समझना पड़ेगा आपको भी और अपने आप को भी और इस कनेक्शन को भी। अगर वो जब तक वर्थ इस कनेक्शन का वर्थ एंड आपका वर्थ जब तक नहीं समझेंगे, तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। और उसके लिए उन्हें अपने आप में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने आप की हीलिंग करनी पड़ेगी। उन्हें अपने सारे जो भी उनके बैड हैबिट्स हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है आपको पाना अभी इम्पॉसिबल की तरह हो गया है, बट उन्हें आपको पाने का बहुत मन हो रहा है। उन्हें बार-बार मन होने वाला है कि वो बस आपकी तरफ आए, किसी भी तरीके से आपको अप्रोच करें, आपसे बातें करें, आपके एक एनर्जी फ़ील्ड में रहे, ठीक है। उनको अब ऐसा फ़ील होने वाला है इस फुल मून के बाद, ओके। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट नंबर 9, वर्गो की एनर्जी है, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए कहीं न कहीं सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उन्होंने जो सोचा था इतने दिनों से कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, इस कनेक्शन में सिर्फ़ तूफ़ान ही तूफ़ान है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से तूफ़ान है, जिस तरीके की टाइड है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ़ तूफ़ान ही तूफ़ान है, ठीक है। इसमें कोई शांति नहीं है, इसमें सुकून नहीं मिलने वाला है। भले ठीक है, जो टाइम पे सुकून मिला था, बट अब नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। सब कुछ इम्पॉसिबल जैसा हो गया है, सब कुछ एकदम प्लेटोनिक हो गया है, ठीक है। इसमें कोई स्पिरिचुअल चीज़ है ही नहीं, बट कहीं न कहीं अब ये फ़ील होने वाला है उन्हें कि नहीं, जो मैंने सोचा था, या डेस्टिनी ने अगर हम दोनों को लिखा है साथ में, तो ये हमारा साथ होना ही है, ठीक है। अभी तक मैंने जो सोचा है वो कहीं से भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से ट्विस्ट्स एंड टर्न्स उनके माइंड में, उनके हार्ट में आ रहा है, उसी तरीके से उनको ये फीलिंग, एक फ़ेथ, एक होप इस कनेक्शन को लेकर ना बढ़ने वाली है, ठीक है। फुल मून के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये कलर आपके आसपास है, ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर आपके आसपास है, या फिर आप लोग कहीं मतलब लाइक मे बी अंधेरे में बैठे हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, अंधेरे में बैठे हो, ठीक है। मे बी लाइट्स ऑफ कर दिया है आपने, या फिर रात का टाइम है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है। एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सूट्स।
नंबर 5 मई का मंथ, मे बी 5555 555 नंबर्स भी आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी अपसेट थे आपके पर्सन। मतलब क्या हुआ था ना, आप जब से उनके लाइफ से चले गए थे या जब से आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने तरफ खींच लिया, ठीक है, उन्हें देना छोड़ दिया, और जब से आप दोनों अलग हो गए एक दूसरे से, जब से आप दोनों की बातें नहीं हो रही है या फिर वो आपको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, डिस्टेंट में रह रहे हैं आपसे, तो उस समय से क्या हो रहा है ना, एक कहीं न कहीं मिसफॉर्च्यून उनके साथ हो रहा है। वो जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें शुरू में तो लग रहा है कि काफ़ी लकी हो रहा है, बट कहीं न कहीं एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता चल रहा है कि ना, लक उनके फ़ेवर में नहीं आ रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि लक कहीं न कहीं उनसे दूर चला गया है, लक कहीं न कहीं खफ़ा हो गया है उनसे, ठीक है। और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अपसेट सा फ़ील हो रहा है, काफ़ी विथड्रॉन फ़ील हो रहा है, इमोशनली विथड्रॉन फ़ील हो रहा है। एंड कहीं न कहीं वो बहुत, मतलब एक कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ठीक है। एंड ये हो सकता है आपको भी हेडेक हो रहा हो, एंड आप बहुत ज़्यादा क्रोज़ देख रहे हों या फिर क्रोज़ की आवाज़ आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो आजकल, ठीक है। एंड आपके पर्सन को बार-बार ये फ़ील होने वाला है कि लक मेरे साइड में तभी था जब आप उनके साथ थे, ठीक है। आपके पर्सन को ये एक रियलाइज़ेशन होने वाली है इस फुल मून के बाद कि लक उनके साइड में तब तक था जब तक उन्होंने आपके साथ रिलेशन अच्छा रखा, जब तक आप उनके साइड में थे, ठीक है। जब से वो दूर भागे हैं आपसे या जब से उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, उस समय से लक जैसे कि उन्हें फ़ेवर करना छोड़ दिया है। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन के आ रही है। एंड लास्ट कार्ड फॉर दिस रीडिंग, मेडिटेट एंड कंtemplate, न्यू मून इन पाइसिस, पाइसिस की एनर्जी। एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन, नंबर 1 जनवरी का मंथ या नंबर 1 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो देखिए इन्फिनिटी का सिंबल भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब मेडिटेशन एंड कंtemplation में जाने वाले हैं, उस मोड में जाने वाले हैं जहाँ पे वो और सोच विचार करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रियलाइजेशंस उन्हें हो रही हैं। वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं वो भी सोचेंगे, कि आप खुद से आगे बढ़ के उन्हें कॉल या मैसेज कर दो, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को टैप करने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ पे कब क्या कर रहे हो उस चीज़ को और जानने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है, इस फुल मून के बाद। उन्हें बार-बार ऐसा फ़ील होने वाला है कि आपको पाना है, आपको कैसे भी पाना है, अपने लाइफ में कैसे भी लाना है उन्हें, ठीक है। अब उनसे आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। इसके लिए वो कोई भी लाइक एनीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा बोला जाता है ना, तो वो कुछ भी अब स्टेप ले सकते हैं आपको पाने के लिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग से उनकी एनर्जीज़ क्लियर हुई हैं, क्या इफ़ेक्ट होने वाला है आपके स्पेशल पर्सन पे इस फुल मून का। एंड अगर आप लोग के साथ रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, प्रोक्लेम कर दे पॉजिटिव एनर्जीज़ को एंड कमेंट सेक्शन पे, एंड साथ में लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अगर आपको लगता है कि किसी को इससे हेल्प होगा। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बिल्कुल 1 सेकंड लगता है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग है एंड हेल्पफुल भी है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, दोबारा से सब्सक्राइब मत कीजिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स दिल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।